अगर 18 to 20 क्लास अगर आप चेक करोगे ना, आप आपकी साल महीने में 12 क्लासेस होती हैं आपकी, तो सोचो 1.5 महीने ले लेगा एक चैप्टर। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे, ट्राई करेंगे कि हफ्ते में 5 या 6 दिन क्लास हमारी हो जाए। एक दिन आपको मिल जाएगा ब्रेक, 1 या 2 दिन का ब्रेक दूंगा मैं आपको, एक ब्रेक ले लेना और एक में आप क्या करना, रिवाइज कर लेना पूरा करना पढ़ा क्या हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इंपॉर्टेंस की है क्या बता देता हूँ जरा। चैप्टर 1 आपका हो चुका है, अलग है, ठीक है। उसका गुडविल, गुडविल आपका यूज सारे जितने चैप्टर आपके आएंगे गुडविल सब में यूज होगा आपका। अब उसके बाद क्या आपका था, चेंज इन पीएसआर है आपका, चेंज इन पीएसआर है आपका। उसके बाद एडमिशन है, उसके बाद रिटायरमेंट है, फिर डेथ है आपका, और उसके बाद डीजो है आपका। डीजो भी अलग है आपका, डीजो भी क्या है, अलग है। बट यस, जो थ्योरी आप यहाँ पढ़ोगे वो यहाँ काम आएगी जरूर डीजो के अंदर। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं एडमिशन कर लेता हूँ अच्छे से, अगर मैं एडमिशन अच्छे से कर लेता हूँ, तो एडमिशन के कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में यूज होंगे, डेथ में यूज होंगे, और सेम कॉन्सेप्ट के यहाँ यूज होंगे, चेंज इन पीएसआर के अंदर भी यूज होंगे आपके कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हम एडमिशन अच्छे से करेंगे, एडमिशन पार्टनर को अच्छे से करेंगे, मतलब 18 क्लास लगाएंगे अच्छे से। ट्राई करूंगा कम में हो जाए, बट मैं चाहूंगा कि क्वालिटी खराब ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी कम के चक्कर में, मतलब जल्दी करने के चक्कर में आपको समझ में ना आए। मतलब सारे कॉन्सेप्ट कराने हैं मुझे। और अगर 18 के 20 क्लास में हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास जून है, अच्छे से कर लेंगे। अगर ये बार अच्छे से हो गया, उसके बाद ये 2-3 क्लास का टॉपिक बचेगा, ये भी 1 या 2 क्लास का टॉपिक बचेगा, ये भी 2 से 3 क्लास का टॉपिक बचेगा। अदरवाइज ये बहुत टाइम लेंगे। तो ये लिंक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है वाला। तो मतलब आपको ये स्किप नहीं करना है, आपको चैप्टर क्या करना है, ये स्किप नहीं करना है। तो उसमें रेगुलर रहना है आपको। और इनकेस अगर आपकी छुट्टी हो जाती है तो वीडियो से कहते हैं बैकअप कवर कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो में आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो आपको कवर करके आना है क्लास में जब आओगे। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ये। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हर चीज स्टार्टिंग की होती है। अच्छा, पहले नॉर्मल चलते हैं धीरे धीरे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोल रहा है, ये समझ में आ रहा है, पार्टनरशिप की बात हो रही है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि ए और बी 2 पार्टनर है, 2 बंदे पार्टनरशिप मिलकर स्टार्ट उन्होंने की। अब एक तीसरा बंदा एंटर होना चाह रहा है पार्टनरशिप में कि भाई मुझे भी एडमिट कर लो, मुझे भी क्या कर लो, एडमिट कर लो, मतलब एडमिशन का पार्टनर। समझ में आ रहा है? मतलब 2 या 3 बंदे ऑलरेडी पार्टनरशिप चला रहे हैं और एक बंदा कह रहा है, 1 या 2 बंदे कह रहे हैं कि हमें भी एडमिट कर लो पार्टनरशिप के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। जैसे यहाँ हमारी क्लास ऑलरेडी चल रही थी, बट आपने और आपने कहा सर हमें भी एडमिट कर लो, तो आपका क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। तो सेम वही चीज है कि कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है, उसे क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलेंगे। अच्छा, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात चलेगी, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि ए और बी 2 पार्टनर है अभी, और अब इनकी रेशियो मान लीजिए 2:1 की रेशियो है, जो प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो 2:1 में शेयर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 30,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लोग, तो 20,000 इसको मिलेंगे ए को, और 10,000 मिलेंगे बी को। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने ये सुनो, समझ में आया नहीं आया? मतलब 30,000 का 2/3 और उसका 1/3। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मुझे मान लो सी कहता है कि मुझे भी एडमिट कर लो, मुझे भी क्या कर लो, एडमिट कर लो, मुझे भी क्या कर लो, एडमिट कर लो। सी को चलो एडमिट कर लेंगे। अब फॉर्म में क्या हो गया, कितने पार्टनर हो गए, ए बी और सी, 3 पार्टनर हो गए। ठीक है, अब दिक्कत आएगी, जो सबसे पहले दिक्कत आएगी प्रॉफिट बांटने में। प्रॉफिट बांटने में मान लो प्रॉफिट 30,000 हो रहा है, तो पहले ए और बी में बढ़ रहा था, रेशियो 2:1, 20,000 आ गया, 10,000 आ गया। अब मान लो सेम प्रॉफिट हुआ है सर फर्म को, इस बार सेम प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए का, सेम प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपए का। अब ये एबीसी में कैसे बांटे, एबीसी में कैसे बांटे, इक्वली बांटे या 3 मतलब 1:1 लें, वो इक्वली हो गया, या 3:1 लें, क्या रेशियो लें, 1:3:4 लें, क्या रेशियो लें? तो दिक्कत आएगी ना, दिक्कत आएगी ना। ऐसे लेना नहीं है 1:1, अपने आप से नहीं लेना नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनकी क्या एग्रीमेंट हो रही है उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्लियर? अगर नया वाला पार्टनर एडमिट करना चाह रहा है ना, तो पहले बात होगी, क्या होगी, पहले बात होगी। सबसे पहले बात ये होगी कि भाई अगर तुम आ रहे हो, अभी हमारा शेयर ये है प्रॉफिट का, ठीक है, अभी तब तुम एडमिट करोगे तो फ्यूचर में हमारी रेशियो क्या होगी, फ्यूचर में हमारी क्या रेशियो होगी। तो पहला काम क्या है, पहला हमें एनपीएसआर निकालना, क्या निकालना है हमें, एनपीएसआर। एनपीएसआर का मतलब, एन का मतलब हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गया? इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एनपीएसआर बोल रहा हूं। यहां तक क्लियर? समझ में आ रहा है एनपीएसआर क्या है? तो पहला दिक्कत क्या है, पहली दिक्कत है एनपीएसआर निकालना। क्या निकालना, एनपीएसआर निकालना। तो पहले क्या निकालेंगे, एनपीएसआर निकालेंगे। अब अगेन एनपीएसआर भी टफ है, एनपीएसआर भी क्या है, टफ है। सबसे टफ इसका ही टफ है एडमिशन का, बाकी इजी है। तो एक बार आपने यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिया कि कैसे हम निकाल रहे हैं। तो रिटायरमेंट इजी है, चेंजिंग पीएसआर इजी है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो इसमें भी 2-3 क्लास हमारी लग जाएंगी, 3 क्लास में मान के चल रहा हूँ, 3 क्लास लगेंगी। इसमें केसेस हैं, केस 1 आज करा दूंगा, केस 2 केस 3 कल करा दूंगा,
एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, डाउट्स आएंगे वो हम क्लास 3 में डाउट ले लेंगे। तो 3 क्लास में हम चाहेंगे कि खत्म हो जाए हमारा रेशो, मतलब जो रेशो निकालने वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ मैंने क्या नाम दिया है, देखो NPSR पार्ट 1 लिखा है मैंने, क्या लिखा है पार्ट 1। तो उसके 2 पार्ट अभी आना बाकी हैं, ठीक है, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ तो समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? ओके, अब जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, लग रहा होगा जहाँ तक बढ़ के आए हो, नहीं लगा तो अच्छी बात है। तेज लग रहा है कि स्पीड बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज लग रहा है, सही लग रहा है तो अच्छी बात है। अगर लगे बहुत तेज चल रहा हूँ थोड़ा सा भैया करना, मैं 1-2 बात को 3 बार 4 बार रिपीट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर नहीं आया, मैंने पूछा ना कि समझ में आया नहीं आया, तब बोलना कि सर समझ में नहीं आया, बीच में टोकना, मतलब फ्लो टूट जाएगा, ठीक है, क्लियर है? मैं पूछूंगा आपसे, आपको टाइम दूंगा कि भाई समझ में आया नहीं आया, तब बोलना सर यहाँ नहीं आया, ये नहीं आया पॉइंट। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा तो क्वेश्चन बताना। आपका नाम क्या भूल गया यार? दक्ष नाम है? तक तक्ष, तक्ष, ओके, नाइस नेम। तक्ष का मतलब क्या होता है पता नहीं। ओके, अब सुनो, जो मेरे साथ फंडामेंटल करके आए हैं, अगर मेरे साथ भी नहीं किया कहीं और भी, अगर आपने फंडामेंटल कर रखा है आपने, और फंडामेंटल के अगर आपने अच्छे क्वेश्चन लगाए होंगे, आपने टीएस में भी गिवन है, डीके में भी गिवन है, अगर आपने अच्छे क्वेश्चन लगाए होंगे तो इसका आपने फ्लेवर ले चुके होंगे इसका। याद है ग्रेंटी का क्वेश्चन करवाया था वंशी का मैंने, कि उसमें 2 पार्टनर थे, सी को एडमिट कर रहे थे वो लोग, और सी को एडमिट करने के बाद क्या हो रहा था कि उसकी रेशो गिवन नहीं थी हमें। तो याद है मैंने कैसे लिखवाया था, कैसे निकलवाया था कि पहले प्रॉफिट को करो, नए पार्टनर को बांट दो, फिर रिमेनिंग को बांटो। सेम क्वेश्चन देखो, वही लग रहा है नहीं लग रहा? देखो क्या कह रहा है, पढ़ना था, कहता है ABC आर पार्टनर्स, ये बोल रहा है। तो A, B और C क्या है, पार्टनर्स है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 और 1/6, ये उनकी रेशियो है, उनकी क्या है, रेशियो है। तो क्या भाई A का शेयर कितना है 3/6, B का कितना है 2/6 और C का कितना है 1/6। एक चीज याद रखना, नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर अगर क्या है सेम है तो कट जाएगा, काट दिया मैंने इसको। तो मुझे बताओ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आ गई, 3:2:1 निकल के आ गई। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। और मुझे मान लो अगर मुझे वापस यहाँ से मुझे अगर इस फॉर्म में जाना है, इस फॉर्म में जाना है, कैसे जाऊंगा भाई, इसका शेयर तो ऊपर रखूंगा 3 आएगा, बस इनको ऐड कर लो, इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, 3 2 1 3 2 5 5 और 1 6, नीचे लिख दो सबके, क्लियर है ये? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शेयर, क्या बोलते हैं इसको, शेयर बोलते हैं, कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, और ये रेशियो है, ये क्या है आपकी, ये रेशियो है, ये क्या है आपकी रेशियो। यहाँ तो समझ में आ रहा है, बेसिस चल रहा हूँ, मेरे को स्टार्टिंग से प्लेन भी समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। ओके, नींद क्यों आ रही है, सो के नहीं आए हो? चलो यहाँ देखो, कह रहा है डी वॉज एडमिट, क्या लिखा है, डी वॉज एडमिटेड इन दी फर्म एज अ न्यू पार्टनर, डी को एडमिट कर रहा है वो, भाई डी का क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो डी को उसने क्या कर दिया, एडमिट कर दिया उसने डी को। आगे हमें क्या गिवन है, आगे हमें डी का शेयर गिवन है, डी का क्या गिवन है, शेयर गिवन है, तो डी का हमें गिवन है शेयर कितना है 1/6। जैसे ये शेयर था ना, ऊपर वाला शेयर गिवन है, तो मैं डी का शेयर गिवन है 1/6, लिखना बाद में, टाइम दूंगा लिखने के लिए। डी का शेयर कितना है 1/6 दे रखा है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे क्या कह रहा है हमसे, आगे बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो पार्टनर्स की, मतलब क्या निकालना है हमें निकालना है NPSR निकालना है हमें, NPSR निकालना है हमें, किसका, न्यू पार्टनर्स बोले हैं उसने, तो A, B, C और D, इनकी रेशियो क्या होगी, इनकी रेशियो क्या होगी, हमें ये निकालना है। अब मुझे बताओ, ये केस 1 है, क्या है केस 1, केस 1 की पहचान क्या है, सुनो पहले पहचान समझो, क्वेश्चन को फील करो कि भाई जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप कैसे डिस्कस करोगे कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। आपको बस में ये देखना है, ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन होगी, ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन होगी, नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन होगा, ओल्ड पार्टनर की रेशियो, नए वाले पार्टनर का शेयर। तो मुझे बताओ ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन है, आप बोलोगे सर शेयर गिवन था, पर कोई नहीं रेशियो निकाल सकते हो ना आप, तो ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है, बस, और तो कुछ गिवन नहीं है। न्यू रेशियो निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे, तो ये केस 1 आपका क्या है, केस 1, तो कैसे निकालेंगे, सुनो, लेट सपोज करो, उस पर क्या करना है आपको लेट करना है, क्या करना है आपको, लेट करना है, क्या करना है आपको, लेट करना है आपको, कि प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका 1 हो रहा है, लेट प्रॉफिट बी 1, लेट प्रॉफिट बी ₹1, कि अभी प्रॉफिट क्या हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ, जो इस वाले का एग्जाम्पल को ध्यान से आप चेक करो, आप 30,000 का प्रॉफिट था, ये 2:1 मैंने कैसे बांटा, मैंने ध्यान करो, ये 20,000 कैसे निकल के आया, क्या टोटल मैंने प्रॉफिट किया 30,000 रुपए का, ये किया मैंने, ये रेशो गिवन है ना, इसका मुझे शेयर लेना पड़ेगा ए का, तो ए का शेयर क्या होगा 2/3 होगा। ऐसे बी का मुझे निकालना होगा तो क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट लेंगे,
और बी का शेयर ले लेंगे। समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना? तो मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख के, यहाँ पर आपके पास अगर मैं ये अभी नया प्रॉफिट हुआ है, क्या है ये नया प्रॉफिट है, एडमिशन के बाद प्रॉफिट हुआ है, मतलब ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, इनको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मैं इन चारों मुझे बांटना है। तो मुझे जब मैं प्रॉफिट बांटूंगा तो मैं शेयर में बांटूंगा, रेशियो में तो नहीं बांटूंगा ना, रेशियो से शेयर निकालूंगा मैं। तो मुझे किसका शेयर गिवन है? इन 4 पार्टनर देखो किसका मुझे शेयर गिवन है, तो मैं प्रॉफिट किसको बांट सकता हूँ? डी को बांट सकता हूँ। तो मैंने कहा डी शेयर, भाई डी का शेयर निकालते हैं कि पहले कितना निकल के आएगा। तो डी का शेयर हो जाएगा 1 × 1/6। तो कितना निकल के आ गया? 1/6 निकल के आ गया। कोई दिक्कत कहाँ तक? नहीं। अब मैं देखता हूँ कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया मेरे पास। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया मेरे पास? भाई टोटल प्रॉफिट कितना था मेरे पास? 1 था मेरे पास। मैंने किसको दे दिया? डी को मैंने दे दिया। तो मैं डी को दे दूंगा तो माइनस करूंगा, तो ये कितना निकल के आ गया? ये मेरे पास निकल के आ गया 5/6। अब मुझे ये बताओ, कितनों को, शर्माना मत, बस हाथ खड़ा कर देना, कितनों को समझ में नहीं आया कि 5/6 कैसे आया? ये समझ में आया? ये भाई यहाँ 1 दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ये 6 - 1 5 लिख आ गया। ये आता है, कोई दिक्कत के अंदर? शर्माना मत। अच्छा आपको लगेगा सर इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? बेसिक इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे जो बेसिक के कॉन्सेप्ट थे 6, 7, 8 जो हैं तुम्हारे लॉकडाउन में निकली हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने ली हैं। बहुत दिक्कत मेरे पास अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको ये निकालना नहीं आता है। तो क्या बच्चा जब होम ट्यूशन लेता है तो पूछ लेता है, शर्म उसको नहीं आती है, लेकिन यहाँ बैच में दिक्कत आती है। यहाँ देखो यार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? चलो ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 5/6 आ गया। अब मुझे बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट किसमें बटेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स में बटेगा। भाई डी का तो काम हो गया ना, अभी एबीसी में बटेगा। किसमें बटेगा? ये एबीसी में बटेगा ये। बट एबीसी में किस रेशियो में बांटे पता ही नहीं हमें, एबीसी को किस रेशियो में बांटे। तो सुनो, अगर क्वेश्चन में यहाँ रेशियो दे रखी है कि एबीसी को किस रेशियो में बांटना है, अगर यहाँ लिखा है कि एबीसी को इस रेशियो में बांटो तो ठीक है। बट अगर नहीं लिखा तो ओल्ड रेशियो में बांटो। किसमें बांटो? ओल्ड रेशियो में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 5/6 आ गया। तो यहाँ ए का शेयर निकालेंगे, यहाँ से बी का शेयर निकालेंगे, और यहाँ पर हम सी का शेयर निकालेंगे। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट लिया मैंने कितना? 5/6 लिया मैंने, 5/6 लिया मैंने। मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो कितनी है इसकी? ओल्ड रेशियो कितनी है? 3:1 थी ना, तो ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, ये हो जाएगा 5/6। इसको क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? 2/6 करेंगे। बहुत बढ़िया। इसको बताओ 1/6 करके कितना आएगा? बहुत बढ़िया। अब सुनो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जोश में आके काटना मत इसको कि 1/2 इसको काट के 1/3 कर देना, मत करना बिल्कुल। ठीक है, सीधे लिखो कितना आ गया? 15/36 आ गया। ये बताओ कितना आएगा? 10/36 आएगा। ये बताओ 5/36 निकल के आएगा। कोई दिक्कत के अंदर नहीं? अब देखो सबके शेयर निकल के आ गए मेरे पास। तो यहां मैं अगर करना चाहूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं, मुझे रेशियो निकालनी है ना, तो ए को कितना शेयर मिल रहा था हमारा प्रॉफिट में से? 15/36। बी को कितना मिल रहा है? 10/36। सी को कितना मिल रहा है? 5/36 मिल रहा है। और डी को कितना मिल रहा है? डी को स्टार्ट में चेक करो, डी को लिखा हमने 1/6। डी का तो गिवन था ना क्वेश्चन में। अच्छा मैंने बोला क्यों काटने के लिए मैंने मना क्यों किया? काटने के मैंने मना इसलिए किया आपको क्योंकि आपके अलग अलग निकल के आते हैं, और लास्ट में आपको अल्टीमेटली ये शेयर गिवन है ना, आपको तो रेशियो निकालनी है, तो इसको आपको कट करना ही है आपको। तो कट करना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल। आपको दोबारा ऐसे लेना पड़ेगा, मतलब पहले वहां कैलकुलेशन कर रहे हो फिर यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो। अब ये ईजी है। इसको देखो, यहाँ है सब में क्या है दे रखा है? 36 दे रखा है। तो ये छोटा वाला दे रखा है 6, तो ये 6 भी कैसे आएगा? मैं क्या बन जाऊँ? 36 बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ? 36। कैसे बनाओगे 36 को? 6 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, लेकिन फिर मैथ्स बराबर मान जाएगी। मैथ्स क्या बोलेगी? ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करो 6 से। क्लियर है ये? तो ये क्या बन गया आपका? 15, 10, 5 एंड 6। क्लियर है ये? समझ आ गया ये? नीचे वाले कट जाएंगे ना, नीचे वाले कट जाएंगे। अब आप मुझे बताओ क्या ये कट हो रहे हैं किसी से? क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? मुझे तो नहीं लग रहा। 5 से यहाँ तो लग रहा है, लेकिन ये 6 नहीं आ रहा ना। और 2 का देखो 2 ये तो आएगा, लेकिन फिर ये नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं कॉमन आ रहा, बस ये लास्ट में आया। तो आपका आंसर क्या आ गया? ए, बी, सी और डी की रेशियो क्या आ गई? 15,
10:5:6 निकल के आ गई। ये आपकी क्या हो गई, NPSR। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये पक्का। इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद रुको, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कैसे होगा छोटा ये, सिलेक्शन पे ठीक है, इतना दिख रहा है ना पीछे तक आराम से दिख रहा है ना। करो इसको करो। जब ये हो जाए ना तो नेक्स्ट टाइम मूव करके क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना।
क्वेश्चन कर लिया या कर चुके हो ना? रिवाइज आपको आगे होगा ना, याद आ गया होगा। चलो इसका एक बात करना, मैं पीडीएफ ग्रुप बना रहा हूँ उसकी, है ना, क्वेश्चंस की, देख लेना। चेक करो, मैंने भेजी क्वेश्चन 2, ट्राई करो। सबने कॉपी कर लिया ये? ठीक है, काम करो, 2 का फर्स्ट करो। ये पहले बार चेक करो 2 का फर्स्ट क्या फर्स्ट केस है भी या नहीं है, पहले ये देखो। टू का फर्स्ट करना है और चेक करो कि क्या ये फर्स्ट केस लग भी रहा है, नहीं लग रहा, जो मैंने अभी डिस्कस किया है पहले। इसमें एक चीज और भी है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। पुराने बच्चे कर लेंगे, नए बच्चे देकर डरेंगे। कर लोगे ये? याद नहीं आ रहा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सॉन्ग आता था, ये तो निकालना आता होगा। कर लोगे? अच्छा फर्स्ट केस है नहीं, पहले बताओ फर्स्ट केस लग रहा है नहीं लग रहा? तक्ष बताओ, नहीं लग रहा? जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चन मैंने भेज दिया आपको, आप बस आंसर कॉपी करो। जो उससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये सेम लग रहे हैं? आपको सेम लग रहे हैं? थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक। ओल्ड रेशियो देखनी है और नए वाले पैटर्न का शेयर देखना, और देखो और देखो, कुछ और गिवन नहीं है, बस ये देखो। हाँ ये लाइन अलग आ गई है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा हो सकते हो, इस लाइन की वजह से, कि इसका मतलब क्या है। सुखबीर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो फोन में? यहाँ देखो, यहाँ देखो, बस ये लाइन अलग है, बस ये लाइन अलग है, ध्यान से देखो। अगर मैं देखूं इसके अंदर क्या कहता है, पार्ट अगर देखूं क्या बोल रहा है पार्ट के अंदर, ये बोल रहा है कि ए और बी दो पार्टनर्स है, ए और बी दो पार्टनर्स है, रेशियो क्या है इनकी 3:2 इनकी रेशियो दे रखी है, ठीक है। आगे बोला ना सी को एडमिट किया, सी को क्या किया इन्होंने, एडमिट किया 1/4 शेयर पे, बस यही बोला है ना इसने। अगर मैं ध्यान से अगर मैं इतना देखूं तो इतना देखते हुए क्लियरली बोल सकता हूँ क्या है ये, केस बना, ये केस बनाना, ये तक देखो, फील करो पहले चीज को। रेशियो निकालो तो सेम ही है ना, यहाँ तक सेम ही है ना, यहाँ तक। तो इसमें देखो, इसमें भी क्या बोल रहा है कि ए और बी तो पार्टनर्स हो गए, उनकी रेशियो गिवन है और नए वाले पार्टनर का शेयर गिवन है, तो यहाँ तक केस वन है, यहाँ तक क्या है ये केस वन लग रहा है ये। आगे क्या बोल रहा है, आगे लाइन के ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ मतलब उनकी रेशियो क्या होगी, इनकी रेशियो इक्वल होगी, इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। ये इसलिए क्या बोल रहा, सुनो ध्यान से देखो, जो मैंने यहाँ किया था, इधर देखो, ये मेरे ओल्ड पार्टनर्स थे, ये मेरे क्या है ओल्ड पार्टनर्स है। क्या मुझे इनकी रेशियो गिवन थी क्वेश्चन में? यहाँ क्वेश्चन में मतलब न्यू रेशियो, मतलब नया इनका शेयर गिवन था मुझे, कि इनकी नई रेशियो क्या होगी, मुझे ओल्ड रेशियो गिवन है, क्या मुझे इनकी न्यू रेशियो गिवन थी? देखो बताओ तक, गिवन नहीं थी ना। मैंने अज्यूम ये कर लिया था कि मैं क्या लूंगा, ओल्ड रेशियो लूंगा, क्या लूंगा मैं, ओल्ड रेशियो लूंगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ए बी की जो नई रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब कि जो ये प्रॉफिट है हमने ओल्ड में बांटा था, अब यहाँ पर हमें इसका शेयर गिवन है, यहाँ पर हमें न्यू रेशियो गिवन है कि इस ओल्ड पार्टनर को हमें किस रेशियो में बांटना है, हमें रेशियो गिवन है। अगर रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में बांट दो, रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ले लो। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है बात, ये तक समझ में आ रहा है ये? ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है? करें क्वेश्चन को या ट्राई करोगे आप लोग? ट्राई करो आप लोग, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। करो 5 मिनट करो। आप सोते कब हो? 6 बजे उठे हो, क्लास में आओगे तो नींद आ रही है ना, थकान हो रही है, और एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। कल भी इतने बजे क्लास में?
ये शाम को चले जाओ प्रैक्टिस पे, शाम को नहीं जाना, मन नहीं कर रहा प्रैक्टिस जाने का। अच्छा पापा क्या करते हैं? पापा की जॉब बिजनेस और स्पोर्ट्स के लिए कहते हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, गुड यार। दादाजी भी थे रेसलर, पापा भी रेसलर। अच्छा तभी सही है। मैंने बहुत कम देखा है जनरली, क्या ना बच्चे क्या मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। सही है, स्पोर्ट्स में कह रहे हैं आपको। भाई समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसा होगा, करना है क्वेश्चन ये 5 मिनट इसलिए दिए हैं, 3 मिनट हो गए आपके। तक समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसा होगा, नहीं यार बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चलो मैं देख रहा हूँ, पहले कैसे याद है, पहले के समझ में आ गया, जो उससे पहले क्वेश्चन कराया था समझ में आ गया। चलो ठीक। नहीं जो गिवन है एएफडी का इक्वली बोल रहा है ना उनने, उसमें लेट नहीं करना। अच्छा सबको डाउट आ रहा है इसके अंदर, कराऊं मैं, करा दूं? चलो यहाँ देखो जरा, इधर देखो, इसको कट करो, इसकी जरूरत नहीं है। इधर देखो क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले वही क्या करेंगे, लेट लेट प्रॉफिट बी 1, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या करेंगे, सी को शेयर देंगे, सी शेयर कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक है। तक आप बताओगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, तक्ष बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कितना आ रहा है तक्ष, में आ रहा। ये देखो टोटल प्रॉफिट कितना था, 1 था, कितना था 1। यहाँ हमने सी को दे दिया, यहाँ तक क्लियर है। इस एक में से हमने सी को दे दिया 1/4। भाई आप देखो ना, ये आपके पास एक पीस है, ठीक है, इस पिज्जे के 4 स्लाइसेस हैं। मान लेते हैं ये स्लाइस ना, ये मैं ले गया, ये स्लाइस मैंने खा ली, तो कितनी स्लाइस बच गई पिज्जे की, 3 स्लाइस बच गई। अब लोग टोटल स्लाइस कितनी थी, 4, एक आपने खा ली, तो कितनी स्लाइस बच गई, 3 स्लाइस बच गई 4 में से, 3/4। तो यहाँ देखो प्रॉफिट कितना था, एक है, एक पिज्जा था, उसमें से वो 1/4 सी ले गया, तो कितना बचा 3/4, कितना बचा 3/4, कितना बचा 3/4। अच्छा सुनो, इसकी ट्रिक सुनो, ट्रिक क्या है, चाहो तो इसको ऐसे निकाल लो 1 - 1/4, ये तो मैथमेटिकली ऐसे करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, इसको ऐसे कर लो आप, इसको ऐसे कर लो आप, इधर देखो, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, नीचे तो 4 आएगा, नीचे क्या आएगा 4 आएगा, कितना होता है, तो यहाँ 3 लिख लो। ये समझ में आया, ये इजी है थोड़ा सा, ऐसे कर लो, ठीक है, आंसर आपका सेम निकल के आएगा। अब सुनो, अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसमें बटेगा, रिमेनिंग पार्टनर में बटेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है हमारे पास, ए और बी है, ए और बी, तो ए का शेयर निकालेंगे हम, ये 3/5 के उसमें होता है। एक मिनट रुको, बी का शेयर निकालेंगे हम, तो ए का शेयर कितना गिवन है, ए का शेयर है 3/4, बी का 3/4। अच्छा इनकी हमें रेशियो देखनी है, यहाँ देखो क्या डाउट है, एक मिनट रुक जाओ, ये 3/4 ले लिया मैंने, प्रॉफिट ले लिया मैंने अभी, अब इसको बांटना है मुझे, क्या क्वेश्चन में मुझे रेशियो गिवन है इनकी, तो उस रेशियो में बटेगा,
अच्छा क्या रेशियो दे रखी है, इक्वल दे रखी है। इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1, इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1। तक चलो ध्यान समझना, जैसे ए और बी तो पार्टनर है, इनकी इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। जब मैं ए का शेयर निकालूंगा तो मैं 1 लूंगा और नीचे टोटल लूंगा, 1 और 1 का टोटल लूंगा, कितना आ गया 2 आ गया ना, तो इसको मैं 2 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया तक? ऐसे ही बताओ, इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से क्या करूंगा मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1/2 समझ में आया कहां से निकल के आया, क्लियर है ये? क्या देख रहे हो यार, सही है। तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत ना पढ़ाऊंगा, चैटजीपीटी चेक कर रहा हूँ सही पढ़ाने टीचर बताओ यार। गलत नहीं पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन ना लो। यहाँ तक क्लियर है ये, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3/8, ये आपका आ गया 3/8, क्लियर है ये। हमें रेशियो निकालनी है ए बी और सी की रेशियो निकालनी है हमें। ए की कितना रेशियो, ए का कितना है, ए का 3/8 निकल के आ रहा है, बी का कितना आ रहा है 3/8 निकल के आ रहा है, सी का कितना है, सी का 1/4 है। तो 1/4 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तक समझ में आया यहाँ तक? भाई नहीं आया तो बता दो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अभी कितना हो गया 3/8, 3/8 और ये कितना हो गया ये 2/8, 8 से 8 कैंसिल, तो न्यू NPSR क्या आ गई 3:2 निकल के आ गई। आया समझ में ये? अच्छा ध्यान से चेक करो, उसने क्या बोला था ए बी की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी इक्वल होगी। तो एक बार चेक करो क्या ए का शेयर और बी का शेयर इक्वल है, नहीं बताओ जरा, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहे हैं। अच्छा ये भी चेक करो, सी का शेयर कितना था 1/4 था, तो सी का शेयर कितना गिवन है 2/8 होगा, 3:3:2 8 हो गया, तो क्या ये 1/4 निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो मतलब सही किया आपने, प्रूफ दे दिया मैंने आपको, अब चैटजीपीटी मत देखना, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं तो क्या मैंने करवाया, रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। पहले अपना डाउट पूछो, कोई डाउट है इसके अंदर, फिर मैं रिकॉल करा रहा हूँ उसको, रिवाइज करा रहा हूँ। तक समझ में आया देखो, पूछ लो शर्माना मत, ठीक है जी। चलो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी क्या है दो पार्टनर्स, उनकी रेशियो गिवन है 3:2, सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर में, क्लियर है। यहाँ तक मैं केस वन लग रहा है, क्या लग रहा है हमारे में केस वन लग रहा है जो हमने पहले किया था, बट प्रॉब्लम में क्या कि यहाँ लिखा आ गया ए और बी जो उनकी जो रेशियो होगी क्या होगी इक्वल होगी, क्या होगी इक्वल होगी। भाई कुछ नहीं है, पहले वाले केस में ये लाइन लिखी नहीं थी, तो हमने वहाँ अज्यूम ये किया था, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट लेके जाएंगे, बट यहाँ उसने नया रेशियो दे दिया है तो ओल्ड पार्टनर नए रेशियो में लेके जाएंगे प्रॉफिट, बस ये चेंज करना है इसके अंदर। तो यहाँ देखते हैं क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट भी वन लेंगे, नए वाले पार्टनर को शेयर दे देंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकल गया जाएगा 3/4। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, नीचे वाले को नीचे लिखो, मतलब 4 को नीचे लिखो, अब 4 - 1, 4 - 1 कितना आ गया 3 को लिख दो, इसी तरह का ही है, वरना 1 - 1/4 करके भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ये आ गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट किसमें बटेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट किसमें बटेगा, रिमेनिंग पार्टनर बटे में, रिमेनिंग पार्टनर से बटेगा, रिमेनिंग पार्टनर कौन है आपके ए और बी, तो ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब तो यहाँ मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट लिखा, यहाँ मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट लिखा, अब मुझे इनके शेयर लेने हैं, इनके क्या लेने हैं, मुझे शेयर लेने हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता तो मैं क्या लूंगा ओल्ड शेयर लूंगा, क्या लूंगा मैं ओल्ड शेयर, बट क्वेश्चन में तो नया शेयर गिवन है ना, इक्वली बोल रहा है, क्या बोल रहा है इक्वली 1/2 बोल, मतलब इक्वली बोल रहा है, तो 1:1 ले लिया। अब दो पार्टनर थे तो 1 आ गया, नीचे 2 आ जाएगा, क्लियर है ये। अगर मान लो 3 पार्टनर होते, क्या होते 3 पार्टनर होते, तो मैं क्या करता, तब मैं यहाँ पर 1/3 लेता, क्या लेता मैं यहाँ पर 1/3 लेता, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई किया, ये इनके शेयर निकल के आ गए, अब बस इनको लिख दो यहाँ पर, खत्म। 3/8 और 1/4 ये वाला है ना, अब इसको एलसीएम में किससे बना लिया, तो आंसर क्या आ गया 3:3:2 निकल के आ गया, क्लियर है, समझ में आया ये, कोई दिक्कत इसके अंदर, यहाँ तो सही चल रहे हैं, तो समझ में आ रही। बी पार्ट पढ़ना जरा उसको, आपको दूसरे के 2:1 के उसमें निकालना कर दोगे, बी कर दोगे। अब देखो बी में कंफ्यूज मत होना, बोलोगे सर इसमें ओल्ड रेशियो गिवन ही नहीं है, नहीं अलग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसमें ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो मुझे आप ये बताओ, इसमें जब नई रेशियो दे रखी है तो क्या ओल्ड रेशियो का कोई काम है, तो ओल्ड रेशियो इसलिए गिवन नहीं है, तो उसको देखकर डरना मत। पार्टनर दे रखे हैं, एडमिट क्या शेयर दे रखा है, और नई रेशियो में बांट दो, खत्म, इसी वाला बांट दो, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। और वैसे सुनो एक चीज आपको, पार्टनरशिप में थंब रूल है, जब रेशियो गिवन ना हो तो रेशियो क्या लेनी है
इक्वल, कहने नहीं है इक्वल, तो ओल्ड रेशियो क्या मानोगे आप, इक्वल मानोगे, क्या मानोगे इक्वल, क्यों, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो तब काम आएगा। अब सुनो, सेक्रीफाइस रेशियो बाद में कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्लास लूंगा, गेनिंग सेक्रीफाइस दोबारा पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, क्लियर है ये, तब समझ में आया ये, चैप्टर का लग नहीं रहा मुझे आपका, पक्का करो, सेकंड पहले सेकंड कॉपी करो, फिर क्या कहते हैं, सॉरी पहले ये फर्स्ट कॉपी करो, फिर सेकंड ट्राई करना, ठीक है। कृष्णा समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, कहाँ दिक्कत रहेगी बताओ। इसके थोड़े स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, वो आपको स्टेप्स अभी माइंड में नहीं आ रहे ना कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, वो याद नहीं हो रहे ना आपको, वो 2-3 बार जब क्वेश्चन करोगे तब याद हो जाएंगे। वैसे समझ में आया कि मैंने क्या क्या स्टेप करा है, कोई बात नहीं, चलो। इसमें ओल्ड रेशियो होता है जो मतलब कि शेयर्स होते हैं, हाँ शेयर्स वाले और जो ये विदाउट शेयरिंग के रहता है वो न्यू रेशियो होता है, विदाउट शेयरिंग, रेशियो 2 वगैरह ऐसे। ये इसकी बात कर रहे हो, ये तो नहीं हो ना, तो क्या बोला फीचर बोल रहा है ना, वो ऊपर है, ये भी, नहीं ये जो ये 3 शुरू लिखा है, अच्छा कैसे पहचानोगे ओल्ड है न्यू। अभी देखो क्या बोल रहा है, ए और बी तो पार्टनर्स है, उनकी रेशियो दे रखी है 3, फिर कह रहा है कि एक लाइन लिखी है, सी को इन्होंने एडमिट किया, सी को क्या किया इन्होंने एडमिट किया, एडमिट से पहले जो रेशियो गिवन होगी, एडमिट से पहले जो रेशियो गिवन होगी वो क्या है ओल्ड रेशियो है, और एडमिट के बाद जो रेशियो गिवन होगी वो न्यू होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, ये कर लिया क्वेश्चन, एक कॉपी किया है अभी, हम ना कि 7-7 कॉपी किया था मैंने, 1/4, 3/4, 3/4, 3/4, 2/3, ठीक है, 6/20, 3/20, 6/3, कर दी गलती छोटी सी, चेक करो, छोटी सी गलती करी है जोश में आके, बस बहुत छोटी सी गलती करी, बहुत छोटी सी, वो भी एंड में, चेक करो, नहीं वो सब नहीं है, देखो जरा छोटा रेशियो में गलती हो गई है, 3/4, 3/4, 2/3, 1/3, 6/12, 3/12, सी का शेप बहुत बढ़िया 1/4 था, ये आपने यहीं बना लिया, सही है, ये निकल के आ गया, तो आ गए 3, 3, 1, ठीक है, यहाँ पार्टनर के नेम भी लिख दो, ABC, ठीक है, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, सही है, चलो जी इसको कट करो, कट हो रहा है ना ये, यार एग्जाम में मैं अपना बताने आऊंगा, चेक करो, आप चेक करो, 2 मिनट लो, चेक करो, अब चेक करो क्या बुरा है, है ना, ABC लिख दो ऊपर पार्टनर के नेम, ताकि इसका शेयर क्या निकल गया पता चले। कर लिया, सेकंड कर लिया, सर ये आपने वो ए शेयर है, फिर हाँ 3/4 into 1/2 ये 1/2 कर तो करा है, ये कहाँ से आया? 1/2 कहाँ से आया, देखो क्या बोल रहा है, उनकी रेशियो क्या है, इक्वल, फ्यूचर रेशियो क्या है, इक्वल है, इधर देखो ए और बी की फ्यूचर रेशियो इक्वल है, आ गया, एक काम करो आप लोग, जो आप खाली बैठे हो, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें आप ये लाइन मान लो कि कहते हैं ABC विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये लाइन ऐड कर लो, इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है, मतलब इसके बाद ना लाइन ऐड कर लो कि ABC विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये लाइन ऐड कर लो, और अब निकाला रेशियो क्या निकल के आएगी, तक समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना, तक दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, नंबर कितने थे 11 के अंदर अकाउंट्स में, कोई बात नहीं, कम होंगे, बताओ कितने थे, फिर भी कितने थे, 40, 50, 60, 80, 90, कितने थे, ट्यूशन लगाई थी 11 के अंदर, 60 थे, 40, ट्यूशन लगवाई थी या सेल्फ प्रिपेयर किया था, अपना भी प्रिपेयर किया था,
ओके, ट्यूशन क्यों नहीं लगवाई? ऐसे नहीं लगवाई, अब अलहमदिल्ला पढ़ लेना, पूरा 11th वीक है आपका, इसलिए दिक्कत आपको आ रही है। ये वाला बार आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने ये किया है ना, उसको अभी खुद ट्राई करो एक बार, क्या दिक्कत आ रही है पर पूछ लो, भी फ्रैंकली रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में नहीं आया इसमें, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। बी वाला पार्ट है, इसका भी पार्ट है ना ये, जैसे मैंने पहले कराया ना, सेम ट्राई करो। किसी स्टेप में अटकोगे मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ये इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, वो स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स यहाँ से देख लो, मतलब इसको देख के बी ट्राई करो, ये ए का सोल्यूशन है ना, अब बी ट्राई करो आप, ठीक है। और जिस स्टेप में अटक रहे हो मुझसे पूछ लो, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा, दिक्कत रहेगी ऐसे तो। हाँ जी, पूरा क्या करते हैं ये यार बी का, बी का बी का बी का टू टू वन बना, चेक तो करा लो। कृष्णा कुछ कह रहे थे आप, ये क्या करा है, ये क्या करा है, ये ढंग से करो, प्रेजेंटेशन में नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा करके आओ उसको। पहले सही से कर रहा था। पहले सुनो, ये क्वेश्चन पहले 3 नंबर के आते थे, अब हमारी किस्मत खराब हो चुकी है। अभी क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे, ये 1 में, वो भी किसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर मिलेगा ये, एमसीक्यू में चल जाएगा, ऐसा आपने किया है। बट फिर भी एक बार प्रेजेंटेशन से कर लो, क्योंकि जो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा वहां दिखाना है ना। दोबारा ढंग से कर लो, दोबारा कर लो उसको, कर लिया आपने, 5/6 इक्वल, बहुत बढ़िया। ये चीज़ देखना चाहता था मैं बस, कि ये लोगे नहीं लोगे, 5/18 और ये 3/18। उसके बाद पहले इसको लिख के दिखाओ, 5/18 5/18 5/18 फिर 3/18, फिर वो कटेगा, फिर आंसर निकल के आएगा, जैसे आपने यहाँ किया था ना अभी। अच्छा, यहाँ भी नहीं किया यहाँ करो, है ना, ऐसे लिखो। कौन सा क्वेश्चन है, बी वाला पार्ट है। अब यार नींद में हो आज, थके थके है ना। हाँ, 3/4 निकल गया, आ गया 3/4। रेशियो क्या दे रखी है, 2:1 दे रखी है ना, मतलब 2/3 तो ये क्या लिखा है ये, 2/3। हाँ सही करो मिल गई गलती सुखमीत, मैं नहीं मिली गलती, दोबारा कर रहे हो, चल दोबारा करो तो दोबारा करो, फिर मैं गलती बताऊंगा गलती की आती, अगर मिल जाती है तो ठीक है। अब ये ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट है क्या, हाँ ये लास्ट है, ठीक है। आप भी ट्राई करो, कर लिया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, दिखाओ चेक करो, आंसर क्या आता है उसका, 5:5:5:5 सही है। ठीक है वंशिका, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ये लो NPSR। वंशिका मुझे आज ना पेपर भेजना, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा क्या बना दिया बाल भारती ने स्लाइड पीछे करूं तक्ष, अच्छा देख रहे हो, चलो हाँ करो करो करो, हाँ सही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को करो पहले, फर्स्ट क्वेश्चन को करो। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये लाइन ऐड कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर A, B and C will share equally in future, ठीक है। A, B, C will share equally in future, ये लाइन ऐड कर लो। अब निकालो कि क्या रेशियो निकल के आएगी, 2A, B वाला पार्ट, करो ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं। खुद किया ये, खुद किया ये, समझ में आता हो गया, सही है। और क्या क्या दिक्कत थी इसके अंदर,
वो स्टेप्स की दिक्कत आ रही होगी, पहले क्या करना वो बाद में याद होंगे। समझ में आ गया? वो रिमेनिंग प्रॉफिट ले लिया था आपने, लेना था सी का शेयर, इसको कट करो 211, ठीक है। कट हो रहे हैं ना, 2 से कट हो रहे हैं ये, सॉरी 3 से कट हो रहे हैं ये, 3 से कट हो रहे हैं ना, कॉमन 3 निकल गया तो कट कर दो बस, बाकी ठीक है। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन करो फर्स्ट। डाउट करा दूंगा क्या? इसको मैंने लाइन ऐड करवाई है। बी पार्ट हो गया। हाँ ये सब मैं समझा रहा हूँ, 1/2 कैसे निकल के आया, इधर देखो 1/2 क्वेश्चन लिखा हुआ अपने यहाँ पर, हाँ लिखा है ना आपको क्वेश्चन, ठीक है चलो इधर देखो। यहाँ 1/2 पता कैसे आया? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ये लिखा था ना कि इन फ्यूचर द रेशियो विल 2:1 लिखा है ना, तो वहाँ ऐसे लिखा था कि ABC विल शेयर इक्वल इन फ्यूचर, ये लाइन लिखी थी देखो, देखो लिखा है ना ABC डिसाइड टू शेयर इक्वल इन फ्यूचर, लिखा है ना इक्वल इन फ्यूचर लिखा है ना यहाँ पर। तो इक्वल इन फ्यूचर का मतलब बेसिकली ये हुआ A/B लिखा है। अरे मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, लड़ाई मत करो, यहाँ वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट कर दिया है, कराऊंगा मैं। अभी जैसा समझ रहा है खुद ट्राई करो, अभी अपना ब्रेन यूज करो। तो इनकी रेशियो क्या दे रखी है? 1:1 दे रखी है, जैसे यहाँ रेशियो 2:1 दे रखी है, यहाँ रेशियो क्या है? 1:1 दे रखी है। तो ये कैसे निकला? ए का 1 था तो 1 ले लिया, नीचे हमेशा टोटल आता है, नीचे क्या आता है? टोटल, तो इन दोनों का टोटल किया 2 आ गया। ऐसे यहाँ पर मैंने बी का लिया, बी का बनाया, नीचे क्या आएगा? टोटल आएगा, तो 1 + 1 2 आया। इसमें भी सही से करो कि हाँ यहाँ 1:1 का क्या लिखा है? 2:1 लिखा है। सोचो कि यहाँ क्या आएगा, किस समझ में आएगा? सोचो करो, लिखो, फिर मुझे एक बार चेक करा लेना मुझसे। वंशिका उसको ऐसे एक तरह से चैलेंज लो कि सर ने भी मुझे 2 केस करवाए हैं और सोचो एग्जाम में वाला केस आ गया तो कैसे डील करके आओगे? ऐसा होगा ना कि सर ने ये पढ़ाया और कुछ और आ गया। अकाउंट में हमेशा ऐसा होता है, हमेशा बोर्ड में आपको बता रहा हूँ 2-3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो ना आपको क्लास में नहीं करा रखा होगा मैंने, वो आपको थोड़ा, हाँ लेकिन अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है आपके तो क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। एक 2019 में क्वेश्चन आया था डीजो का क्वेश्चन, मेरे पूरे बैच में कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया, उसको सब छोड़ के आए थे, मतलब पार्ट्स ऑफ, मतलब 1-2 पार्ट कर लेंगे, बाकी कहते हैं क्वेश्चन पूरा किसी से ढंग से हुआ नहीं, मतलब 5 का क्वेश्चन था उसमें 3 या 2 पार्ट सबने कर लिए, 1-2 पार्ट सबने छोड़ दिए, तो 95 से ऊपर तो बच्चे ले आए, लेकिन क्लास में एक बच्चा था जिसने क्या था उस क्वेश्चन को 100% करेक्टली किया। उसके कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बहुत अच्छे थे उस बच्चे के, जैसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं ना, आपके फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, तो उसने सेम उस पर बहुत स्टिक था वो, तो उसने वो ध्यान से सोचा और कर लिया। और जो रट रहे थे कि भाई हाँ ये क्वेश्चन सर ने कराया तो ऐसे करेंगे, ऐसे कर लिया, तो उनका रह जाएगा। ABC जो है वो तीनों इक्वल आ रहे हैं। हाँ इक्वल बोला ना उसने कि इक्वल शेयर करेंगे। हाँ इक्वल ही आ रहे हैं। 5 5 है 3, ये आ रहा है। हाँ D वाला निकाल रहा हूँ। निकाल ABC करो, दिक्कत आ रही है आज? मैं बताऊँ क्या करना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पहले घर जाके सोना अच्छे से, 2-3 घंटे सोना अच्छे से, 2-3 घंटे सोने के बाद फिर इस रिकॉर्डिंग को निकालना, और जहाँ जहाँ अटक क्वेश्चन ट्राई करना, जहाँ जहाँ अटक रहे हो क्या, हाँ फिर करना। खुद किया ये सही है। 6/12 6/12, हाँ ये इधर देखो, पेन देना था, देखो यहाँ नीचे 12 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है, इसको 12 बनाएंगे, इसको 12 बनने में क्या करें? 4 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 12 बन जाए? 3 से, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितना आ गया? 6 3 और 3, नीचे 12 नीचे 12 नीचे 12, समझ में आ रहा है ये? नीचे का सेम करना है। हाँ नीचे सेम करना, सेम करके काट दो, तो कितना आ गया? 6 3 3 आ गया। अब देखो क्या है, ये तीनों किसी से कट रहे हैं, किसी टेबल में आते हैं, ये 3 के टेबल में आते हैं, काटते हैं, तो 3 से कट करेंगे 2 आएगा, 3 से कट करेंगे 1 आएगा, 3 से कट करेंगे 1 आएगा, ये करना है। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। आया समझ में? अचीवमेंट है ना, क्लियर है ये। अब क्या करो, अभी अलग क्वेश्चन करो, फर्स्ट वाला पार्ट करो, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, बस आगे लाइन मैंने ऐड कर दी कि ABC विल शेयर इक्वली इन फ्यूचर। हो गया? ये ना क्वेश्चन है, लास्ट वाला करना ही नहीं है अभी, पहले ये करो। ये करा है आपने? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ ऐड करवाया है, पहले ये करो। लास्ट हो गया? हो गया सर।
लास्ट हो गया। 551 नहीं आएगा, चेक करो 553 आएगा, लास्ट में गलती करी है, चेक करो। हाँ ओरिजिनल शेयर की बात कर रहा है ना ये, इसको दे दिया 5/6 में दिया, गलत है, गड़बड़ है। इसका मैं बताऊंगा ना आपको, आप कहोगे सर बताओ कितना इजी पॉइंट था ये, है ना, इसमें गलती कर रहे हैं हम। अभी तुमने वेट करो, बच्चों को करने दो, है ना, फिर बताता हूँ। गलत है, गलत है। अब थोड़ा सा रेस्ट करो, चिल करो। मिल गई गलती। नींद में हो भी आप, है ना। ये 5/6 निकल के आया, 5/6 5/6। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना अभी, मैंने इक्वली बोला है। ये क्वेश्चन मैंने तभी दिया कि इसको समझ में आ जाए कि इक्वली का मतलब 1/2 नहीं होता, इक्वली का मतलब 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। करो, नहीं हो रहा, करो। हाँ अटक रहे, बताओ हाँ दिक्कत आ रही है। क्या बोल रहे, एबीसी पार्टनर्स है, लिखो एबीसी पार्टनर्स है, लिखो यहाँ पर A/B/C लिखो। हाँ इनका ओल्ड से गिवन है, ओल्ड से लिखो कितना गिवन है, 3:1 गिवन है, लिखो 3 नहीं ऐसे 3:2, हाँ चलो ऐसे लिख लो 3:2 लिखो, लिखो 1/6 लिखो, 6 से 6 काट दो, 6 से 6 काट दो, तो क्या आ गया 3:1 आ गया, ठीक है। 3:2 ये उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, किसको एडमिट कर रहे हैं, डी को एडमिट कर रहे हैं, डी का शेयर कितने गिवन है, 1/6 गिवन है। एबीसी क्या कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ये, और जो एबीसी इक्वली शेयर कर रहे हैं। हाँ जी लास्ट किसकी बात कर रहे हो, कराऊंगा मैं, कराऊंगा, रुक जाओ। क्या नहीं हुआ, चलो एक बार यहाँ देखो, इस पे हो रहा, लास्ट वाले के इस पे हो रहा, फिर मैं इनकी छुट्टी करूँ, उनको छुट्टी, घर जाना है इनको, है ना। इधर देखो जरा, मुझे घर जाना है ना, अरेस्ट करना है आपको। इधर देखो जरा, इजी केस है ये, थोड़ा सा ये लाइन परेशान कर रही है आपको। एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से देखते हैं। देखो ये फील आ रही है आपको कि केस 1 है, फील आ रही है, आप रुक जाना, अभी क्लास के बाद रुक जाना आप, ये समझ में आ रही है कि केस 1 है, आप भी रुक जाना क्लास के बाद। वंश यहाँ देखो प्लीज, देखो के एल एम पार्टनर दे रखे हैं, के एल और एम पार्टनर दे रखे हैं, रेशियो इनकी 3:1 रेशियो दे रखी है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आगे बोला उन्होंने एडमिट किया एन को क्या किया उन्होंने, एडमिट किया, एन का शेयर दे रखा है 1/6। क्लियर है, क्लियरली यहाँ से देख के बताओ कौन सा केस लग रहा है, ये केस 1 है, ओल्ड पार्टनर की रेशियो और नया वाला पार्टनर का शेयर की वजह, तो ओल्ड केस 1 लग रहा है ये, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये निकालो, और क्या बोल रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, निकाल देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे टाइम है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। केस 1 है ये, तो देखते कैसे करेंगे। तो केस 1 की स्टार्टिंग कैसे होती है, लेट प्रॉफिट बी 1 ले लिया, प्रॉफिट क्या ले लिया, 1 ले लिया, उसके क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एन का शेयर निकालेंगे, एन का शेयर निकालेंगे, एन का शेयर कितना निकल गया 6। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब ध्यान सुनो, ये एम क्या बोल रहा है, ये एम बोल रहा है, रुको एक मिनट, अब आते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट पे आते हैं, किस पे आते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट पे आते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट पे आते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट, यार एक काम करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर एन शेयर कितना निकल गया, आ गया 5/6 निकल गया, आ गया, कोई दिक्कत के अंदर नहीं, ज्यादा क्लियर है, ओके। अब ये एम क्या बोल रहा है, एम कह रहा है एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, बोल रहा है, क्या बोला है, शेयर बोला है, एम ने बोला, एम ने बोला कि जितना मैं पहले ले रहा था उतना मैं अभी लूंगा, तो एम पहले कितना ले रहा था, एम पहले ले रहा था 1/6, तो क्या चाहिए मुझे, 1/6 चाहिए मुझे, अभी भी क्या चाहिए मुझे, 1/6 चाहिए, तो भाई एम को दो 1/6, एम शेयर दो, एम शेयर आ जाएगा कितना
1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? रुको 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 भाई, प्रॉफिट कितना बचा था? 5/6 बचा था, ठीक है। इस 5/6 में से आपने क्या किया? 1/6 दे दिया आपने m को, तो कितना बचा आपका? ये 4/6 बचा। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले m का शेयर दिया, फिर यहाँ लिख दो ऐसे, n को दिया 1/6, m को दिया 1/6, फिर आप डायरेक्टली लिख लो रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या लिख लो? रिमेनिंग प्रॉफिट लिख लो। तो कितना हो गया? 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6। पर थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता सॉल्व करना अगर मैथ नहीं आती तो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे कर लो, ये थोड़ा इजी लगा होगा, ठीक है। ऐसे कर लो। कितना आ गया? 4/6 निकल के आ गया, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट है ये किसमें बटेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स में। रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे हैं? के और एल बचे हैं। तो के और एल ले लो, के का शेयर निकालते हो, एल का शेयर निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये 4/6 और ये आ जाएगा आपका 2/6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ किस रेशो में बटेगा ये? क्या क्वेश्चन में कोई रेशो दे रखी है इनकी? नहीं दे रखी। किस रेशो में लूं? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या होगी इनकी? बताओ ओल्ड रेशो क्या होगी इनकी? 3:6। गलत 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 भाई, एम को तो दे दिया ना आपने। अब बताओ ना, ये यहाँ देखो, के एल एम 2:1, इस एम को तो दे दिया ना हमने, इस एम को हटा दो, क्या बचेगा? इस रेशो में लेना है। क्लियर है? ये इस रेशो में लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 एंड 2/5। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो भाई, बाद में कर लेना, सुखमीत है, समझ लो पहले। ये हो जाएगा 12/30, ये हो जाएगा 4/30। तो रेशो निकालें, के एल एम और एन की निकालें। तो के का कितना है? 12/30, एल का है आपका 4/30, एम का है यहाँ पर 1/6 और एन का क्या है? 1/6। तो ये 1/6 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो कितना आ गया? 12:4:5:5। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत के अंदर नहीं? वह क्वेश्चन हमारा रिकैप देते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है नेट प्रॉफिट भी पहले, हाँ सुनो क्वेश्चन स्टार्ट देते हैं। के एल एम पार्टनर्स है, के एल और एम क्या है? पार्टनर्स है। क्लियर है यहाँ तक? एन का शेयर गिवन है 1/6, एन को एडमिट कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है हमें। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एनपीएसआर निकालो। क्या निकालो? एनपीएसआर निकालो। बट एक प्रॉब्लम है, एक कंडीशन है। उसने क्या बोला? एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये एक कंडीशन हमारे पास दे रखी है उसने। अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना है? ये तो मैं समझ में आ गया, केस बनेगी, बस केस हमको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा मॉडिफाई, मतलब पंगे ले रहा है हमसे। क्या ले रहा है हमसे? ये पंगे ले रहा है। क्या करें? हमें पता है कि स्टार्टिंग करते हैं, पहले क्या करते हैं? स्टार्टिंग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट भी 1 कितना करेंगे? एन को शेयर देंगे 1/6, एन को शेयर देंगे 1/6, तो प्रॉफिट आफ्टर एन शेयर कितना आ जाएगा? 5/6 निकल के जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/6। अब बोल रहा है कि एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब जो एम को पहले मिल रहा था, पहले क्या मिल रहा था? एम को 1/6 मिल रहा था। तो एम कह रहा है मुझे अभी भी क्या चाहिए? 1/6 चाहिए। क्या चाहिए? अभी भी 1/6 चाहिए। तो लो जी, एन को भी दे दिया हमने, एम को भी दे दिया 1/6। अब मुझे बताओ 5/6 था, 1/6 को देंगे एम को, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट रिमेनिंग बचा, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया आपका। अब ये जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स में। किस में जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स में। भाई पार्टनर 4 है ना आपके, के एल एम और एन, ये 2 पार्टनर, 4 पार्टनर हो गए ना। इसको दे दिया, इसको दे दिया, कौन बच गया? के और एल बच गए। तो के का शेयर निकालेंगे और एल का शेयर निकालेंगे। 4/6 4/6 यहाँ तक क्लियर? और 2/6 4/6 होगा ना ये? क्या कर रहा है ये? 4/6 होगा ये। क्या होगा ये? 4/6 होगा। वहां से गलत निकाला है हमने। ये 4/6 आएगा। कितना आएगा ये? 4/6 आएगा। यहाँ तक क्लियर? बताओ क्या इनकी फ्यूचर रेशियो की बात कर रहा है? फ्यूचर रेशियो की बात करनी कर रहा है। तो के की रेशियो कितनी है? अब यहाँ सुनो, आप बोलोगे कि 3/6 और 2/6 बोलोगे आप, वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि जब आप 3/6 और 2/6 बोलोगे तो आप एल को भी इंक्लूड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एल को भी इंक्लूड कर रहे हो। बट एल तो लेके चला गया ना, एल लेके चला गया। तो क्या लेना है आपको? 3 और 2 लेना है आपको। तो 3/5 और 2/5, 3/5 एंड 2/5, ये कितना हो गया? 12/30 और ये हो गया 8/30। तो यहाँ 8/30 आएगा और यहाँ 8/5 कितना है? ये कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? कोई डाउट है इसके अंदर? अभी आपका डाउट अभी मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको?
क्लियर है ये? चलो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। कितने की रिकॉर्डिंग हो गई है?